नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज। आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। आप यहाँ पर आज सीखेंगे इंग्लिश लर्निंग की टेक्निक्स। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें इंग्लिश घर बैठे कैसे सीखना है। अगर मैं चाहता तो घर पर बना सकता था ये वीडियो, लेकिन यहाँ पर आने का मेरा मकसद कुछ और था। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, नेचुरल वाला, बिना डिग्री वाला। मैंने आपको बताया था। मैं इसमें एक यहीं घंटाघर के पास में ही एक अम्मा है, उन्हें ही इलाज देने के लिए मैं अपने प्रयासरत हूँ। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश लर्निंग के लिए, एक फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, पहले मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे जब भी इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले मैं एक मिरर के सामने रोज़ प्रैक्टिस करते हुए रोज़ खड़ा रहूँ और रोज़ खुद से कहूँ कि हाँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि आई कैन लर्न इंग्लिश, मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो उसके बाद मैं पहला काम क्या करूँगा, इंग्लिश सीखने के लिए या अंग्रेजी सीखने के लिए मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप काम कर पाएंगे। पहले टिप से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर योर मेंटालिटी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। सेकेंड टेक्निक की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। फोकस ऑन वोकैबुलरी। दैट मीन्स यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश डे बाय डे। दैट मीन्स आपने पहले दिन क्या किया, 5 वर्ड्स लिए जो कि आपको डेली रूटीन में काम आते हैं। आप अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश तो सीखना है लेकिन उसके लिए काम नहीं करना है। दैट मीन्स यू विल हैव टू वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ हार्ड वर्किंग। दैट मीन्स आप सभी को सबसे पहले हार्ड वर्किंग ये मेंटालिटी बना लेना है कि हमको हार्ड वर्क भी करना है। दैट मीन्स हम पहले बात करें वोकैबुलरी की, तो मैंने आपसे कहा फोकस ऑन वोकैबुलरी। मतलब कि हम यहाँ पर जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने कहा डेली रूटीन की बात, तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं, ना कि इंग्लिश सेंटेंसेस। मतलब जब हम जितने ज़्यादा, जैसे मैंने कहा डेली रूटीन, तो डेली का मतलब क्या होता है, दैनिक। लेकिन रूटीन की बात करें तो हमारी जो दैनिक कार्यशाला है, हमारा जो रोज़ का काम है, रोज़मर्रा का जो काम है, उसकी बात की। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं लैब, तो लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। ऐसे ही हम बात करते हैं मेंटालिटी। मेंटालिटी का मतलब होता है मानसिकता। मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको 4 वर्ड सिखा भी दिए और आपको टेक्निक्स भी दे दी। अगली बात करते हैं तो गो डेली इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड try to speak up. Don't think I am making a mistake while speaking. मतलब मैं जब भी इंग्लिश बोल रहा हूँ तब आप ये मेंटालिटी, ये मानसिकता अपने दिमाग से हटा दें कि मैं इंग्लिश बोलते समय मिस्टेक्स करूँगा। सभी को मिस्टेक करना होती है और करता भी है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुधार आता ही है। जैसे मैं बात करूं, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मेरी मानसिकता क्या थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। मेरी मानसिकता थी कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब अपने डेली रूटीन का जो काम है उसे भी मैंने जारी रखा और मैं धीरे धीरे करके इंग्लिश को भी इम्प्रूव करता गया। मतलब कि आपने क्या किया, प्रैक्टिस की, आपने वर्ड्स सबसे पहले वोकैबुलरी पर काम किया, फिर उसके बाद आप मिरर के सामने गए और मिरर के सामने आपने एक रूटीन बनाया कि मुझे रोज़ डेली 5 मिनट इंग्लिश में बोलना ही है। आपको कोई सा भी टॉपिक आसपास का ले लिया और उसी पर आपने 5 मिनट रोज़ प्रैक्टिस की। आप सोने से पहले आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इंग्लिश सीख पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी इसी टाइप से टेक्निक्स हैं, मैंने बहुत सारी मेंशन की है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी टाइप से मैं आपको और टेक्निक्स बताता हूँ। मैंने डायरी में बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, आप देखिए। तो आपको बताया था फोकस ऑन वोकैबुलरी विथ यूजफुल वर्ड्स इन डेली रूटीन, ये फर्स्ट टेक्निक थी। सेकंड की बात करें, रीड एज मच एज यू कैन। मतलब आस्क योर सेल्फ हाउ मच यू कैन स्पीक। मतलब आप खुद से पूछे कि आप कितना ज़्यादा बोल सकते हैं। और बोलने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा।
मतलब अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों के पास समय तो होता है लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं होता। मतलब उससे पूछा जाए भाई आप दुकान पर जाओ, आपको काम करना है, आपको सीखना है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास समय किसके लिए? टाइम पास करने के लिए, फालतू के वीडियोस देखने के लिए, फालतू का बोलने के लिए। अभी पीछे खड़े हुए व्यक्ति एक मेरे से बोलते हैं भैया यूट्यूबर हैं। अरे भैया मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास करने आया हूँ। मैं बात करता हूँ आगे। तो दोस्तों पहले आपकी रीड एज मच एज यू कैन, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ज़्यादा आप पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले इंग्लिश में आप ज़ोर ज़ोर से बोल करके आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने 4R के कंसेप्ट्स बताए थे। फर्स्ट है रीडिंग, मतलब आप अगर फर्स्ट स्टेप को आप क्रॉस कर गए हैं, आपकी बोलने की कैपेसिटी अच्छी है, तो आपकी जो मदर टंग है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे बच्चा जो जन्म लेता है वो सबसे पहले मामा बोलना सीखता है, ठीक वैसे ही जब हम इंग्लिश के वर्ड्स को बार बार बोलेंगे तो वो हमारी टंग पर बैठेंगे और हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे करके हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट टेक्निक्स की, तो बात करते हैं वॉच मूवीज़ विथ सबटाइटल। आप देखेंगे तो आप जब मूवी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती है जो कि सबटाइटल के साथ आगे बढ़ती हैं, या आप यूट्यूब पर भी जब वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने कहा स्पीक अप, जैसे ही मैंने इसकी स्पीक अप बोला तो आपको जैसे ही मेरा बोलना हुआ वैसा का वैसा वहीं पर आपको वीडियो पर नीचे की ओर लिखा हुआ, टाइप किया हुआ आपको दिखेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगली टेक्निक्स की। तो आपको सेट अ गोल ऑफ योर लर्निंग लेवल, मतलब आपको सबसे पहले खुद से पूछना आपको किस प्रोफेशन के लिए इंग्लिश चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एक टूरिस्ट की बात करें, मतलब जो टूर गाइड होते हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि उनसे अलग अलग मानसिकता वाले लोग, अलग अलग मेंटालिटी वाले लोग मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन की, तो उसको बिजनेस की जो टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो सीखना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से अगर हम डॉक्टर की बात करें तो उसका इंग्लिश बोलने का तरीका और उसका जो वोकेबलरी है, उसका जो डायरी में है, वो उसको काम आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की बात करें तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगी। मतलब कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया, अभी रिपीट कर रहा हूँ, सेट अ गोल ऑफ योर लर्निंग लेवल, मतलब आपको अपना लेवल तैयार करना है कि आपको किस लेवल की इंग्लिश सीखनी है। अगर आपका काम बेसिक लर्निंग इंग्लिश कोर्सेज से चल जाता है तो आप नॉर्मली आप ये रीडिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस इंग्लिश, जैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे ग्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट के साथ सीखें। मतलब कि हम बात करते हैं, जैसे लुसेंट की एक इंग्लिश की बुक आती है इंग्लिश लर्निंग के लिए, वो ग्रामेटिकली बहुत बेहतरीन आती है। इसी टाइप से इंग्लिश ग्रामर की और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। मैंने लुसेंट पढ़ी इसलिए आपको लुसेंट बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट टेक्निक, फिफ्थ वाली टेक्निक जो है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि आप अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी स्टेप्स और अपनी जो मानसिकता है वहाँ पर काम करना है। मतलब कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो और आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उससे एक्सेप्ट करो ना यार, क्या दिक्कत है कि मुझे ये एक्सेप्ट करने की, भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ ठीक है, उससे बोल दो कि भाई आई एम अ लर्नर, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, क्या दिक्कत है ये बोलने में। हमारी बहुत सारे लोगों की आदतें हैं कि हम लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ है। तो इसलिए दोस्तों, एक्सेप्ट योर mistakes. If you are making mistakes, doesn't matter, but if you are repeating your mistakes again and again, then everybody will say you are a fool. मतलब अगर आप बार बार किसी गलती को दोहरा रहे हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार मिस्टेक करने के बाद, एक बार गलती करने के बाद आप उसे दोहरा नहीं रहे हैं और आप बार बार इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि यू विल बिकम अ परफेक्ट मैन। और दूसरा कंसेप्ट ये है दोस्तों, नो वन कैन सेटिस्फाई एवरीवन। अगर आप सोचें कि कोई
एक व्यक्ति सबको सेटिस्फाई कर सकता है, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं। अगर आप एक चोर से बोलेंगे भैया चोरी करना पाप है, तो बोलेगा गलत बात, भाई ये तो मेरा धर्म है। अगर आप किसी एक अच्छे व्यक्ति, एक सभ्यता प्रिय व्यक्ति से बात करेंगे और उससे पूछेंगे भैया चोरी करना पाप है, बोले हाँ यार भैया मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं समाज की बात भी रखूँगा, यहाँ दूसरी बातें भी रखूँगा। क्योंकि दोस्तों जिसके पास नैतिकता है ना वही चाणक्य है, लेकिन जिसके पास नैतिकता नहीं है, जो नीति अनुकूल बात करना नहीं जानता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ टेक्निक्स थी, मैंने केवल और केवल आपको 5 टेक्निक्स बताई हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, वर्क ऑन 4R कंसेप्ट। मतलब आपको 4R कंसेप्ट पर काम करना। ये एजुकेशन के 4R कंसेप्ट्स हैं, एजुकेशन लेवल के। अगर हम बात करें, मैंने खुद बीएड किया है, तो मैंने बीएड में सीखी थी ये चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ उसी कंसेप्ट से। फर्स्ट आपको आपकी रीडिंग पर काम करना है, फोकस ऑन योर रीडिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स यू विल हैव टू स्पीक अलाउड वाइल रीडिंग। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। दूसरा, राइटिंग, टेक अ डायरी एंड ट्राई टू राइट इन अ सिंपल सेंटेंसेस। मतलब आप जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो लिखना शुरू करें। आप एक डायरी में एक पेज रोज़ लिख सकते हैं। आप 2 लाइन भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन लिखना शुरू करें। इसी टाइप से थर्ड टेक्निक है लिसनिंग। अ पर्सन हु इज़ अ गुड लिसनर will definitely grow up and will definitely bring a good improvement in his life। मतलब कि अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो जो व्यक्ति एक अच्छा श्रोता हो सकता है वही एक अच्छा स्पीकर भी होगा, एक अच्छा बोलने वाला होगा। तो दोस्तों मैंने भी बहुत सारा सुना है, तभी आज इस लेवल पर हूँ। इसी टाइप से अगला बात करते हैं स्पीकिंग। हाउ मच यू कैन स्पीक डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी। इफ़ you are speaking well doesn't matter, but if you are not trying, you can't be understand anything, you can't be improve your level, you can't be get anything। Are you getting my point? दोस्तों मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ। मतलब कि आपको अपनी स्पीकिंग के लिए सबसे पहले बोलना शुरू करना पड़ेगा। जो बोलना ही नहीं सीख पाएगा वो स्पीकिंग इंग्लिश कैसे सीख पाएगा भाई। ये तो बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई हैं और आपको वीडियोस में बताऊंगा इस टाइप की बहुत सारी टेक्निक्स। दोस्तों सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता, भले ही हमारी उम्र ख़त्म हो जाए। अगर हम बात करें और भी कमेंट्स की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मेंशन करके अपनी टेक्निक्स और बता सकते हैं, क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट, मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। आप लोग चाहें तो मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं, मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। इसी टाइप से आप हिंदी में बात करें तो 8085839565। इसी टाइप से आप मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद यहाँ पर केवल आपको इंग्लिश सिखाना नहीं है, आपको एक सभ्य नागरिक भी बनाना है। क्योंकि दोस्तों आज बात करें पूरे देश की तो सभी कोरोना से परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे कोरोना से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर हम डरते रहेंगे तो हम डर के आधे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से संतुलित हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी थकने की तकलीफ़ भी नहीं होगी और हमें परेशानी भी नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे फेसबुक पेज को देखना है, उससे सीखना है, तो आप उसे भी देख सकते हैं JEETEGA स्पेस इंडिया। मतलब कि आपको स्पेस नहीं लिखना है, बस आपको वहाँ पर थोड़ा सा स्थान देना है और आगे बढ़ना है, तो आपको मेरा पेज दिखेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।